नाज़रीन गिरामी, नासा का 10 साल बाद इंसानों पर मुबनी खलाई मिशन भेजने का ऐलान। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ऐलान किया है कि वो अगले माह तकरीबन 10 साल के वक्फे के बाद अमरीकी सरजमीन से अपना ऐसा खलाई मिशन भेज रहा है जिस पर इंसान सफ़र कर रहे होंगे। रॉकेट और उस पर नस्ब खलाई गाड़ी फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 27 मई को रोज़ाना होगी और वो 2 खलाबाजों को बैनुल अक़वामी खलाई सेंटर ISS तक ले जाएगी। रॉकेट और खलाई गाड़ी दोनों को निजी कंपनी स्पेस एक्स ने तैयार किया है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो अरबपति ताजिर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पहली निजी कंपनी होगी जो नासा के खलाबाजों को खला में भेजेगी। फाल्कन 9 नामे रॉकेट और क्रू ड्रैगन नामे खलाई गाड़ी केनेडी स्पेस सेंटर के इसी तारीखी लॉन्च पैड 39 से रवाना होगी, जहां से माजी में अपोलो और दूसरे शटल मिशन रवाना हुए थे। इस ताज़ा मिशन पर खलाबाज बॉब बिंकन और डॉक हर्ली ISS के लिए रवाना होंगे, जहां वो 24 घंटों में पहुंच जाएंगे। अभी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर एक अमेरिकी खलाबाज और 2 रूसी कॉस्मोनाउट्स यानी खलाबाज मौजूद हैं। स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्चिंग की बहाली। खलाई कंपनी स्पेस एक्स ने रॉकेट लॉन्चिंग का दोबारा आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में फाल्कन 9 को कैलिफोर्निया के साली इलाके पर मौजूद वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से रवाना किया गया। ग्रेंज के मयारी वक्त के मुताबिक ये रॉकेट शाम 7:54 पर रवाना हुआ। मिशन की बहाली से स्पेस एक हाथ के ज़रिए से आलमी फ़ोन नेटवर्क की तजदीद को मुमकिन बनाएगी, जिसे इरिडियम कंपनी चला रही है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस सितंबर में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में केनेडी खलाई मरकज़ में इस वक्त धमाका हुआ जब स्पेस एक्स अपना नया रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी। इत्तलात के मुताबिक शनिचर को रॉकेट ने पहले मरहले में बहरुल काहिल के प्लेटफॉर्म पर कामयाबी से लैंड किया। हालिया परवाज़ में इरिडियम सैटेलाइट कंपनी के मेन 10 स्पेसक्राफ्ट भिजवाए गए। राचल विलियन, जो कि पेरिस में खिलाई शोबे में माहिर हैं, उनका कहना है कि स्पेस एक्स ने 70 सैटेलाइट्स लॉन्च करनी हैं एक वक्त में 10-14 महीनों में। अगर इरिडियम स्पेस एक्स की वाहिद ख़रीदार हैं तो ठीक है, लेकिन स्पेस एक्स के बड़े ख़रीदार भी हैं, जिनमें नासा और SS जैसे बड़े कमर्शियल ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। याद रहे कि खलाई फर्म स्पेस एक्स अपने तजुर्बे के ज़रिए दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेटों और सस्ते निजी खलाई सफ़र का एक नया दौर शुरू करने की कोशिशों का आगाज़ कर चुकी है। कंपनी पहले भी अपने फाल्कन 9 रॉकेट के ज़रिए सामान बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन तक पहुंचा चुकी है। स्पेस एक्स सयाहों को चांद के गिर्द चक्कर लगवाएगी। अमेरिकी निजी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने ऐलान किया है कि 2 अफराद ने चांद के गिर्द चक्कर लगवाने के लिए इसे रकम अदा कर दी है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क का कहना है कि इस मिशन के लिए 2018 तक मंसूबा बनाया गया था और सयाहों ने एक खतीर रकम पेशगी के तौर पर अदा कर दी है। उनका मज़ीद कहना था कि इस सफ़र से 45 साल बाद इंसान वापस दूर खला का सफ़र कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मुझे खला में खटखटाने की आवाज़ आई है। सोचें, आप एक छोटे से खलाई जहाज़ में तन्हा हैं। ये पहली बार है जब आप खलाई सफ़र कर रहे हैं और एकदम आपको कहीं से खटखटाने की आवाज़ आ रही है। चीन के पहले खलाबाज यांग लीवे के साथ 2003 में ऐसा ही हुआ। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पहले खलाई सफ़र में इन्हें खलाई जहाज़ में खटखटाने की एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई लोहे की बाल्टी पर लकड़ी की हथौड़ी से खटखटा रहा हो।
یہ آواز نہ خلائی جہاز کے اندر سے آ رہی تھی اور نہ باہر سے۔ باہر جھانکنے سے بھی یانگ لی وے کو کچھ نظر نہ آیا۔ خلائی سفر ختم کرنے کے بعد بھی زمین پر یانگ لی وے اس آواز کے بارے میں وضاحت ڈھونڈتے رہے۔ خلا میں آواز کے سفر کرنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، اسی لیے خلا کے مکمل طور پر بے آواز ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ آواز کو سفر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے، جیسے ہوا یا پانی کے ذرات یا ٹھوس مادہ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسی کوئی آواز آ رہی تھی تو اس کا امکان یہی ہو سکتا ہے کہ کچھ خلائی جہاز پر آ کر لگ رہا ہو۔ تاہم سائنسدانوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسا کچھ ہونے کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ یانگ لی وے چین کے پہلے خلا باز تھے اور انہیں ملک میں ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے وی سنگ سو نے اس آواز کی ایک دوسری توجہ دی ہے۔ ان کے خیال میں خلائی جہاز کے درجہ حرارت میں تیزی سے تبدیلی کے باعث اس کے پھیلنے یا سکڑنے کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہو سکتی ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق یانگ لی وے کے علاوہ 2005 اور 2008 میں بھی چینی خلا بازوں کو ایسی ہی آواز سنائی دی ہے۔ یہاں تک کہ یانگ لی وے نے بعد کے خلا بازوں کو تنبیہ کی تھی تاکہ وہ اس آواز سے پریشان نہ ہوں۔ اگرچہ اس آواز کی کوئی توجہ نہیں، مگر اب اسے ایک عام بات سمجھا جا رہا ہے۔ خلا میں آواز سنائی دینا اور بعد میں اس کی کوئی واضح وجہ نہ ہونا ایک نایاب بات نہیں ہے۔ 1969 میں چاند پر لینڈنگ کے لیے ایک ٹیسٹ فلائٹ پر جب خلا باز چاند کے گرد دوسری طرف یعنی زمین سے